जय जोहार, हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि छत्तीसगढ़ जो सीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म डलाना स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म कैसे डालते हैं वो हम अभी आप सभी को डाल के दिखाएंगे। जैसे कि जो सीजी व्यापम का वेबसाइट था उसका नाम चेंज करके छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि सीजी एसएसबी कर दिया गया है। तो बस नाम चेंज किया गया है, बाकी आपका जो उसमें प्रोफाइल था वो सेम है ना। जैसे देखिए मैंने अपना बनाया हुआ था, मेरे प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे पूरा ये देखिए मेरा डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया, मेरा साइन फोटो सब चीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। तो बस आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा ऊपर में लिख रहा है छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेट 2026 एलिजिबिलिटी है ना। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर पूरा क्लियर बिना हाइड के मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन जैसे कि दिया रहता है वो आप सभी देख सकते हैं, है ना। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम सीधा किधर आ जाएंगे, नीचे। हालांकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ चुका हूँ, है ना। तो क्लियर यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या दे रहा है कि आप सभी को अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट जैसे है, इस बार हम लोग क्या बोलते हैं पेटिशन डलवा के ऐड करवाए थे, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियनिक साइंस है। यानी कि हम जियोलॉजी वाले, एमए जियोग्राफी वाले और क्या बोलते हैं जियो फिजिक्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, चूज योर सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम। तो ये हमारा 20 नंबर का है, पृथ्वी वायुमंडलीय महासागरीय एवं ग्रहीय विज्ञान। सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियनिक एंड प्लेनेटरी साइंस, है ना। तो ये हमारा डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। जैसे कि जो पेपर 2 होगा उसमें 60 क्वेश्चन में तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद जो 40 क्वेश्चन है उसमें हम जो चूज कर रहेंगे एकदम ऑप्शनल, केवल उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जैसे मेरे से ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, जियोलॉजी ये सारे बनते हैं, केवल मेरे से जियो फिजिक्स थोड़ा डामाडोल है ना। तो इसलिए हम जियो फिजिक्स को ना छोड़ करके केवल इसमें एक चूज करने के लिए, मतलब मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मैं मास्टर हूँ वो मैं चूज कर रहा हूँ ओशियन साइंस, है ना, ओशियन साइंस, है ना। सेलेक्ट एनी यानी कि समुद्री विज्ञान, ये मेरे को अच्छा लगता है तो मैं इसको चूज कर लिया, मेरे से क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, है ना। सेलेक्ट एनी वन पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस का मैं ओशियन साइंस को चूज कर लिया, है ना। स्टेटस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये हमारा कंप्लीटेड है ना। अच्छा, ऑटोमेटिक अपडेट लेते जाएगा ये, जैसे जैसे आप चूज करते जाएंगे। तो बहुत सावधानी से आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इस बार 19 सब्जेक्ट और ऐड किए गए हैं, टोटल शायद 34 या 35 सब्जेक्ट्स में सीजी सेट कंडक्ट कराया जा रहा है। इससे पहले भी जून जुलाई 2024 में कराया गया था, जिसका आप सभी जानते हैं कि 1 डेढ़ साल बाद उसका रिजल्ट आया है ना। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि सेट का एग्जाम जल्दी जल्दी कंडक्ट करा के इसका रिजल्ट देके जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है उसमें भी इंक्रीज करके ये लोग वैकेंसी निकाले। लगता तो यही है कि इलेक्शन से पहले ये लोग निकालेंगे। तो अब इसमें कुछ क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं, जैसे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। अपने मास्टर डिग्री कहाँ से किया है, क्या किया है, उसका रोल नंबर, परसेंटेज, आप सभी को इसमें क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी तुरंत निकाल के इसको डालता हूँ। जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन नेम बोला है, तो इसमें आपको आप नहीं भी पूरा नहीं लिख सकते हो तो ए बी वी पी लिख सकते हो, ए बी वी वी भी लिख सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगा इसमें पूरा फिलअप कर दूंगा। रोल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरा रोल नंबर मैं इसमें डाल रहा हूँ। पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग 2022 है। टोटल मार्क्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो था 2400, चारों सेमेस्टर मिला के। और मुझे मिला था 1980। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा ये तो नाम है। एक काम करते हैं, हम एबीवीपी लिख के देखते हैं, हटाओ इसको। तो अभी नाम ले नहीं रहा था पूरा नाम लिखने पे, अभी देखते हैं छोटा सा लिखे हैं एबीवीपी बिलासपुर छत्तीसगढ़ इंडिया, देखते हैं लेता है कि नहीं। या लेट्स गो ले लिया। देखिए तो इसमें आपको पूरा लंबा नहीं लिखना है, नाम को शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है ना। एबीवीपी कर देंगे तो भी चलेगा। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली सब ले लिया, सेलेक्ट कर लिया।
अब हम आगे आ जाते हैं। तो ये जैसे हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आपका फोटो या सिग्नेचर को, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नया प्रोफाइल बनाना, नया प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखिए मेल आईडी, नंबर आप सब देख सकते हैं। स्टेटस, मकान को मत देखिए, 200 रुपये चार्ज है। एग्जाम सिटी, हाँ लास्ट वाले का देखिए आप, एग्जाम सिटी आपको चूज करना है। तो एग्जाम सिटी में मैं चूज कर रहा हूँ जहाँ मेरे को सहूलियत पड़ेगा, तो मैं रायपुर जाऊँगा। तो रायपुर को मैंने प्रेफरेंस दे दिया, है ना। अब मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ, और हम इसमें कैप्चर कोड को डाल के भुगतान कर देंगे। आपको जहाँ सहूलियत पड़ रहा है वहाँ आप जाइए। जैसे मुझे रायपुर ज़्यादा आसानी है, और है ना, तो मैं उसके लिए उसको चूज़ किया। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, है ना। उसमें आप सभी को शायद वो शेट हो गया क्या? हाँ, देखिए आप, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, सरगुजा। तो मैंने रायपुर ही चूज़ किया है। ओके, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियां को ध्यानपूर्वक जांच कर लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन करेक्शन का अवसर नहीं दिया जाएगा। हालांकि आपको त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म का डेट जैसे 17 अगस्त खत्म होगा, तो आपको उसके उसके बाद 3 दिन मिलेगा। ऐसा रिलैक्स रहिए, जैसे कोई गलती हो जाता है तो, है ना, घबराने का नहीं। अब देखिए हमने पूरा अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दिया। पहले से मेरा डाटा इसमें था, बस हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको ओशियन साइंस, जितने जियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ओशियन साइंस, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी को क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी या जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इसमें जो आप सहूलियत हो। जैसे जियोफिजिक्स वाले, एमएससी जियोफिजिक्स वाले जियोफिजिक्स ही चूज करेंगे, एमटेक वाले भी जियोफिजिक्स ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो बाकी एमएससी जियोलॉजी वाले ये ओशियन क्लाइमेटो को आप चूज कर सकते हो, है ना, जो 40 क्वेश्चन आएंगे एक्स्ट्रा पार्ट बी का, है ना। बाकी आपको पूरा डिटेल डाल देना है, और हमने अपना सेंटर भी चूज कर लिया है। अब हम ये करते हैं कंफर्म एंड प्रोसीड। कंफर्म एंड प्रोसीड। अब क्या बोला है, यू हैव बीन रजिस्टर्ड विद द एप्लीकेशन नंबर, दिस कीप इट सेफ। ओके, तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो हम भुगतान करते हैं ना भाई, कहीं नहीं करेंगे। ए, हर एक बार टिक कर रहे हैं उस पर ये ऐसा आ जा रहा है। तो अब हम करते हैं पेमेंट नाउ। पेमेंट नाउ में जाके हमको क्यूआर कोड दिखा दो भाई। नो 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 नो, आई डोंट वांट। तो अब हम यहाँ पर जैसे ऐसे आपको पेमेंट करने के लिए आ जाएगा, तो आप सीधा सीधा चूज कीजिएगा यूपीआई, है ना, शो क्यूआर। देखो यूपीआई लिखा है थर्ड नंबर पे, शो क्यूआर। आपको कुछ नहीं करना है, ये क्यूआर आएगा, आपको टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 4-5 मिनट का। कुछ नहीं करना है, बस क्यूआर को स्कैन करना है, देन आई यू हैव टू पे। तो ये मैंने पेमेंट डाल दिया। जैसे डाल दिया, अब वो ले लेगा। ये देखिए ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, रेफरेंस नंबर आ गया हमारा, है ना। यू हैव सक्सेसफुली पेड द एग्जाम फी, यू मस्ट नाउ प्रोसीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग सबमिट बटन आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, कंफर्मेशन ऑफ योर कैंडिडेचर विल बी फ्लैश्ड। ओके, लेट्स गो। तो ये हमारा सीजी सेट 2026 का फॉर्म फिलअप हो गया। मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ, सब ओपन भाई, कोई हाइड नहीं करने का, है ना। एनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, यू कैन चेक एवरीथिंग, है ना। तो ये हमारा पूरा डिटेल हमने डाल दिया। अगर जो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट जो हम चूज किए हैं, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियनिक एंड प्लेनेटरी साइंस। इसमें जितने लोगों को डाउट हो रहा है उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो पेपर 2 है उसमें आपका ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और क्या था, फिजिकल जियोग्राफी, ये पांचों सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आएगा ही। पहले पेपर 1 मतलब पेपर 2 के जो पार्ट ए है उसमें 60 क्वेश्चन इससे आएगा ही। उसके बाद जो पेपर 2 का पार्ट बी जो चूज किया गया है उसमें जो 40 क्वेश्चन, आप जो चाहते हैं जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे उसको आपको चूज करना है। तो जैसे मैंने ओशियन साइंस चूज किया है, तो ओशियन साइंस से आएगा। जैसे आप मेट्रोलॉजी से चूज करोगे तो आपको मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन देंगे, है। तो आपके अकॉर्डिंग वो चूज करने के अनुसार पेपर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे ध्यान से ध्यान देके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी हम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमने पूरा डाल दिया है, फीस भी पे कर दिया है। अब हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। हाँ,
सुन ना पिंटू। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइज। तो जैसे कि आपने ये देखा, मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, मैंने ओके कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना। तो बहुत ही आसान है, आपको अपने फॉर्म को जो आपने फिल किया है उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको जरा सा भी इसमें सहूलियत मिला होगा फॉर्म फिलअप करने में, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।